हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीके ट्रिक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस शुभ अवसर पर हमने अपना टॉपिक चुना है भारतीय संविधान की उद्देशिका, या जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं। इस टॉपिक को चुनने के पीछे दोस्तों हमारा एक उद्देश्य, एक भारतीय होने के नाते आपको उद्देशिका से रूबरू करवाना एवं एक छात्र होने के नाते आपको इससे संबंधित वो सारे तथ्यों से अवगत कराना है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोग किसी भी तरह के किसी भी स्तर के प्रश्न जो प्रस्तावना से बन सकते हैं उनको कर सकने में सक्षम होंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम एक बार उद्देशिका को पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी उद्देशिका, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा है। तो चलिए, अब इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य जिनसे एग्ज़ाम में सवाल बन सकता है, जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, हम वो सारे देखेंगे एक एक करके। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित करा गया था। डेट याद रखिए, 13 दिसंबर 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। फिर अगला पॉइंट है, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को ही अंगीकृत किया गया एवं उद्देश्य प्रस्ताव को ही संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका बनाया गया। फिर अगला पॉइंट है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। तो अगर आपसे कभी सवाल एग्जाम में पूछता है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्षता एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय प्रदान किए गए हैं। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय। अगला पॉइंट देखते हैं। संविधान की उद्देशिका में 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कितने तरह की? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। अगला पॉइंट देखते हैं। दो प्रकार की समानता को उल्लेख मिलता है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। के.एम. मुंशी ने इसे लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है। दोस्तों, कई बार एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न हैं, इसे याद कर लीजिए अच्छे से। बेरूवादी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया। याद रखिए, बेरूवादी केस में नहीं माना गया था संविधान का अंग उद्देशिका को। फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। याद रखिए, मूल आत्मा किसमें कहा गया? गोलकनाथ केस में। फिर आता है एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। और फिर आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। तो यहाँ पर डिफरेंस देखिए, एस.आर. बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह धारणा प्रस्तुत की थी, माना नहीं था, धारणा प्रस्तुत की थी। फिर उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोनों, और दोनों से ही सवाल बन सकते हैं और बनते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है, उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसे अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। आप किस जैसे फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवा सकते हैं हम लोग, ठीक उस तरीके से इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। दोस्तों ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य थे और जिनसे एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं और इसके अलावा प्रस्तावना से संबंधित तथ्य बन सकने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो भी सवाल बनेगा यहीं से बनेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर से इस वीडियो को आप अच्छे से देखते हैं और सारे तथ्यों को अच्छे से समझते हैं तो आपको उद्देशिका से संबंधित कोई भी प्रश्न